सभी साथियों को शुभ सकाल। संतों के धारा में जो बापू सूत्र को आगे लेते हुए मैं एक थंबनेल बनाई थी, सती और पार्वती करके। आज उसके ऊपर गहराई से दर्शन करेंगे। और ये जो हमारे संतों के धारा में मैं बापू के ऊपर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बापू को गहराई से जानती हूँ। आप भी क्लिप्स बना के अपने प्रिय संतों के ऊपर भेज सकते हैं, जो वास्तविक बात है, जो जीवन में उतरा हुआ बात है। और बापू तो अभी है, कोई नहीं रहे वो सो नहीं रहे। बहुत लोग जो नहीं रहे उनकी बातों को भी कभी कभी लोग गलत दिशा दे देते हैं। और बापू से मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ। 2005 से मैं उनको जानती हूँ। 2007 में साक्षात दर्शन मिला। गुड़गांव के पास कलानौर करके, गुड़गांव से आगे एक जगह है, वहाँ पे मानस अमृत कथा हुआ था, शायद 2007 सितंबर या अक्टूबर में। तभी मैं एक दिन के लिए गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पहली बार बापू के दर्शन किया था, पैर छुए थे। तो आ, तो इतने साल हो गया, मैं उनको गहराई से उनका जो दर्शन को समझती हूँ। इसीलिए मैं बापू सूत्र को पहले आगे ले रही हूँ। तो सती और पार्वती, बापू की हर कथा में सती और पार्वती की उपाख्यान आता है। सती जो दक्ष की पुत्री होती है, वो अग्नि में अपने आप को डाल देती है, क्योंकि उसकी जो शुरुआत होता है, प्रभु राम को माँ सीता के वियोग में रोते हुए देख के सती के मन में, सती को थोड़ा दंभ का प्रतीक दिखाया गया है यहाँ। और ये सब संकेत से हम अपने जीवन को समझे, गहराई से देखे, तो हमारे अंदर फूल खिल जाएगा। तो प्रभु श्री राम को माँ सीता के वियोग में रोते हुए देख के सती के मन में संदेह उत्पन्न होता है। जो ज्ञान जो है, जो तर्क बुद्धि है, उसकी अच्छाई भी है स्पष्टता से चीज़ों को देखना। और उसमें कभी कभी आप दंभ और बहुत ज़्यादा संदेह का शिकार होके कि हर चीज़ को आपको संदेह करने का हो जाए, तो आप चुक भी सकते हो। कहीं कोई सामने श्रद्धा का फूल खिल रहा होगा तो आप वहाँ से चुक जाओगे। तो वो संदेह होता है कि कैसा परमात्मा एक स्त्री की वियोग में ऐसे रोता है, बिलक बिलक के, मानव की तरह। और परमात्मा कैसे मैं मान लूँ, इतनी छोटी छोटी बात में जो घबरा जाए। जबकि प्रभु श्री राम तो अपनी मानव अवतार जी रहे थे। और मानव, जब आप मानव हो तो आप में मानव की सारी गुण रहेगा। और एक प्रभु श्री राम एक ऐसा अवतार है जो अवतार पुरुष में कोई चमत्कार नहीं है। एक टीम बना के वो रावण को युद्ध में हराने के लिए गए, और ऐसा भी एक दो बार हुआ, रावण ने भी उनको धराशायी किया, जो नागफास में बांध लिया दोनों को, दोनों भाइयों को इंद्रजीत ने ले लिया। तो एक मानव और मानव का युद्ध का पैमाना है, जहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई छल नहीं हुआ है। जो एक स्पष्ट आंखों में आंखों मिला के एक जो होता है ना, एक क्लैरिटी के साथ युद्ध, वो सिर्फ रामायण में हुआ है। उसके बाद ऐसा युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो बापू का आधार लेके मैं अपना भी कुछ समझ रख के इसकी अभिव्यक्ति दे रही हूँ। और मेरी जो समझ है उसकी जिम्मेदारी मेरी। बापू की समझ, जो इसमें गहरा समझ हो, जो ले रही हूँ आधार, वो बापू का है। जो आपको लगे कि नहीं, इसमें थोड़ा जो है, थोड़ा और दिशा खिल सकता है, वो मेरा समझ है। तो इसमें संदेह होता है तो शिव बोलते हैं कि कोई व्यक्ति के मन में संदेह हो जाए सती को, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो संदेह मोचन करने को शिव कोशिश करते हैं। तो फिर पार्वती के मन में लेकिन संदेह नहीं जाता है। तो फिर महादेव बोलते हैं तो आप जाके परीक्षा कर लो। तो माँ पार्वती सीता की रूप लेके जाके खड़ी होती है रोते हुए राम के सामने। तो राम बोलते हैं कि हे माँ, कहाँ जंगल में आप अकेली घूम रही हो, मेरी माँ सती। तो शक्ति स्वरूपिणी मेरी माँ, मेरे पिता महादेव कहाँ है, आप अकेली घूम रही हो, भटक जाओगे। तो सती की तब देवी सती की जो है हालत ऐसा होता है, तो भटक तो चुकी हूँ मैं, भटक जाऊंगी कहाँ, मैंने परमात्मा के ऊपर संदेह किया। तो फिर वो जब लौटते हैं तो शिव को लगता है कि ये जो सती, ये तो मेरी माँ सीता का रूप ले चुकी है, अभी मैं इसको कैसे ग्रहण करूँ पत्नी के रूप में। तो फिर वो
ऐसे सोचते हैं। तभी दक्ष यज्ञ में सभी देवता जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सती भी जिद करती है कि नहीं, मुझे जाना है। तो शिव बोलते हैं कि देखो, जहाँ पे बुलाया नहीं है, जहाँ पे आमंत्रण नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये अपना आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। तो हम चाहे कितना भी आध्यात्मिक हो, हमें अपनी आत्मसम्मान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक पैमाना है। आप क्या हो अंदर में, ये एक पर्सपेक्टिव है। बाहर संसार आपको कैसे देख रहा है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। तो हमें एक पर्सपेक्टिव को देख के, एक दृष्टिकोण को रख के दूसरा को नहीं भूलना चाहिए। मैंने किसी दोस्त को का कोई पोस्ट देखा था, उसने लिखा था कि गाली गुलज ये सब तो शब्द है, ये सब का शब्द का ये गलत प्रयोग है। ये सही प्रयोग भी हो सकता है अगर एक गलत इंसान को आप गाली दे रहे हो, लेकिन कोई भी मुझे गाली दे वो मेरे लिए शब्द कैसे हो सकता है। हाँ, मैं उसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। बुद्धदेव ने जैसे कहा था कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप मत लो। मैं उसको ग्रहण नहीं करता, उससे दूर हट जाना। लेकिन उसको शब्द लेके गले बोल के गले लगा लेना कि सिर्फ शब्द ही है, तो वो जो शब्द परम ब्रह्म, ये बात भी जो है झूठ हो जाएगा। तो चीज़ों को कई कई आयाम में स्पष्ट दृष्टि हमें रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ बोल दिया, उसमें कोई बात में प्रामाणिकता नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है और हम उसको ग्रहण करें, हम उसको इग्नोर करके चले जाए। नहीं तो कभी कभार अगर रिएक्ट भी कर दिए तो भी ठीक है, लेकिन उसको गले कैसे लगा सकते हैं? जो बात आपके लिए है ही नहीं, मैं जो हूँ ही नहीं, मुझे वैसा कोई बोले तो मैं बुद्धदेव की जो बात के हिसाब से उसको नहीं ले सकती हूँ, और एक मानव के तौर पे कभी उसमें रिएक्ट कर दिया कि नो नो आई एम नॉट दैट, व्हाई यू आर टेलिंग मी, तो इट्स ऑल्सो ओके। तो वो है, जहाँ पे बुलावा नहीं आया है तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती बोलती है पिता के घर पुत्री के लिए बुलावा की ज़रूरत नहीं है। वो भी बात सही है, लेकिन पुत्री का भी एक घर जब बनता है तब उसका भी जो है एक सम्मान होता है सामाजिक तौर पे, क्योंकि उसके साथ दूसरे लोग जुड़े हैं, उसका पति, उसके ससुराल के लोग। तो उसको अपने मायके से भी किस तरह के सम्मान दिया जाता है, इवन ससुराल में भी मायके के लोगों को किस तरह के सम्मान दिया जाता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी भाई को आपके घर में आपकी पति या आपकी ससुर निंदा करे या आपकी देवर, तो ये भी ग्रहणीय नहीं है। तो सम्मान की जो है पैमाना हर जगह रहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, हम मानव है, हम एक दूसरे के साथ आदर पूर्वक उत्तम व्यवहार से बात करें। अकारण किसी को गाली गुलज करना, गलत शब्द बोलना, आमंत्रण ना देना, ये ठीक नहीं है। तो ये दक्ष की गलती थी, वो शिव की तरफ ईर्षा से भर जाओ। लेकिन सती तब समझ नहीं पाई, संदेह से भरा हुआ मन तभी तक चल रहा है। तो शिव बोलते हैं कि ठीक है देवी, आप जाओ, नंदी और भृंगी को साथ में ले जाओ। लेकिन शिव अपना कर्तव्य करते हैं कि साथ में गणों को भेजते हैं कि अकेली सती ना जाए, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी है। परिस्थिति कैसा भी हो, हम अपना जो जिम्मेदारी है वो ना भूले। परिवार में भी छोटा मोटा चीज़ हो गया, आप अपना जिम्मेदारी भूल जाओ तो फिर और बहुत बड़ा आपकी नेक्स्ट आगे का पीढ़ी क्या सीखेगा, और हम आप अपनी आगे की धारा को आगे कैसे लेंगे। तो हम अपना जिम्मेदारी ना चुके, क्योंकि हम अपने लिए जिम्मेदार है, दूसरे के लिए नहीं है। हम अपना जीवन अपनी कर्म, ज्ञान और भक्ति की धारा में जिए तो ये हमारा आयाम हो जाता है। छोटा छोटा क्लिप्स बनाना था, लेकिन आज ये प्रसंग बड़ा है तो बड़ा हो गया थोड़ा। तो सती जाती है, वहाँ शिव का निंदा होता है, तो वो आग में अपने आप को समर्पित कर देती है, शिव का निंदा सहन ना करके। क्योंकि सती अंदरूनी धारा से तो प्रेम की धारा है, संदेह हो तो एक बाह्य ट्रैपिंग है। हम अंदर से वी आर स्पिरिचुअल बींग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम अंदर से अध्यात्म की धारा है, प्योर सोल है, डिवाइन सोल है, हम दिव्य है, हम यहाँ उसी का अभिव्यक्ति होके आए हैं। तो हमारे अंदर भी परमात्मा ही है। बाहर जो ट्रैपिंग है, जो जाल है, जो नॉट्स है, जो हमें घेरे हुए है, गलत चीज़, कचरा,
वो जब हट जाता है, अग्नि में जल जाता है, तो हम शुद्ध सुवर्ण हो जाते हैं। तो सती तो अंदर प्रेम की अपूर्व धारा रहती है, शिव निंदा कैसे सहन कर सकती है। तो सती का जो आत्मसम्मान जाग उठता है और वो अग्नि में अपने आप को डाल देती है। तो शिव आते हैं, क्रोधित शिव सती के शव को कंधे में लेके, आपकी प्रिय व्यक्ति का कहीं अपमान हो, गलत हो, और आप वो चीज़ को लेकर रेस्पॉन्ड ना करो, तो आप में जस्टिस नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर रियल लाइफ में उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो तुरंत बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उनके आसपास किसी के साथ गलत होता है, कोई गलत शब्द में अपमान देता है, कोई गलत बात करता है, तो वो चुप रहते हैं, वो उस जगह से चुकते हैं। जैसे मैं कल इंस्टाग्राम में एक बहुत सुंदर रील देख रही थी। एक प्रोफेसर पढ़ाते हुए बच्चों को, एक बच्ची को, एक स्टूडेंट को रूम से बिना कारण निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि जस्टिस के ऊपर आज पढ़ाना है, और सभी को पूछते हैं कि मैंने आपके क्लासमेट्स के साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, उसको क्लास से निकाल दिया बिना कोई गलती का। आप लोगों में से किसी ने रिएक्ट नहीं किया, वो लिंक में नीचे डाल देती हूँ, रिएक्ट नहीं किया, ये कैसी बात है। तो आप लोग जस्टिस, तो ये प्रैक्टिकल है जस्टिस सीखने का, कि आपकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन दूसरे की बेटी के साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप भी कैसा जस्टिस कर रहे हो। और सती तो शिव की प्राण प्रिया है, तो सती का अपमान होता है तो शिव कैसे सहन करते। क्रोधित शिव, क्रोध भी एक शुद्धता का प्रतीक है। हमारा देश जब गुलाम था तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी हो, हमारा उधम सिंह, भगत सिंह, इन लोगों के मन में हम बोलेंगे कि हमें क्रोध ना आए, तो वो क्रोध भी एक बहुत बड़ी प्रामाणिकता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कोशिश करके क्रोध करो, आप एक शुद्ध इंसान हो तो आपको उसमें आएगा, कि आपको रिएक्ट आएगा कि कैसे ऐसे इनजस्टिस हो सकता है। तो शिव पूरा संसार घूमते हैं, शिव क्रोधित, शिव पूरा एकदम टुकड़े टुकड़े शिव की भी हो जाता है। सती का टुकड़ा होना और शिव का टुकड़ा होना, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर शिव जाके अनंत समाधि में बैठ जाते हैं। इधर सती पुनः पैदा होती है, अग्नि में जल के तपाया हुआ शुद्ध जल की धारा, यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। फिर आती है हिमालय की पुत्री बन के, इस बार यक्ष की पुत्री नहीं है, यक्ष जो बिखरे हुए हैं खुद, इस बार हिमालय जो अनंत धीरज का प्रतीक है, भारत की मुकुटवत शोभित है, जो हमारे गर्व और गौरव का प्रतीक है। हिम शिखर शुभ्र, तुषार शुभ्र, हिमाचल के गोद में खेलती हुई पार्वती माँ नैना की जो है गोद में पैदा होती है और वहाँ खेलती कुलती बड़ी होती है। फिर नारद गुरु आते हैं, जागरूक करते हैं कि ये आपकी पुत्री शिव के लिए ही पैदा हुई है, ये शिव की प्रिया ही है। तो पार्वती को भी वो चीज़ अंदर से खिल उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को महादेव के साथ जुड़ी हुई अनुभव करती है। ये हमारी इंट्यूशन की धारा है, हम कहाँ जुड़े हैं ये हमें संकेत के रूप में थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो हम उसको जितना पकड़ पाए हमारे जीवन की उपलब्धि उतना खिलता जाता है। तो पार्वती साधना में चली जाती है शिव को पाने के लिए, महादेव जैसे तत्वों को पाने के लिए साधना, तपना तो जरूरी है। तप के तो आई है, अग्नि में शुद्धिकरण होके दक्ष यज्ञ से सारा संदेह को मिटा के फिर और तप करती है। फिर शिव का कामदेव अपनी धनु में जो है तीर जोखते हैं, वो रिस्क लेके कि महादेव को जगाना आसान बात थोड़ी है काम के लिए, तो तभी जो काम भी भस्म हो जाती है। लेकिन रति, काम प्रिया रति जब प्रार्थना करते हैं तो शिव बोलते हैं कि ये अरूप में सभी के हृदय में काम का वास होगा और कोई इसी से बच नहीं सकता। वो जो है राम के पुत्र ही है, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न होके वो भी देह में भी, अभी तो वो उनका देह नहीं रहा,
वो सिर्फ सबके हृदय में रहेंगे। वो कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न होके जो कथा है पैदा होंगे, और कृष्ण पुत्र, कृष्ण भी तो राम के स्वरूप है ना, तो राम का बेटा काम है। तो राम के दिशा निर्देश में काम अपनी हृदय में विराजमान करे, प्रेम का आधार में काम खिले, तो काम भी कमल पुष्प की तरह है, पवित्र खिला हुआ फूल है। तो काम इधर राम के बेटे होके रहे हमारे अंदर, बाप ना बने। राम प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, तो प्रेम का आधार लेके काम इधर खिले। काम नहीं रहेगा तो संसार में फूल भी नहीं खिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो है, ये है कामदेव की। यहाँ बहुत बहुत कहानियाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो को समय मिला लगा, आप समय निकाल के देखिए। और फिर जो है शिव उठते हैं, और वो पार्वती बोलती है, नारद मुनि बोलते हैं, सारे देवता बोलते हैं कि सती तो जल चुकी है, जो आपकी माँ सीता का रूप ली थी अभी वो अलग रूप में है। तो हमारे शास्त्र में भी, हिंदू शास्त्र में पुनर्जन्म को मानते हुए विवाह में एक संस्कार में एक श्लोक है जिसका मीनिंग है कि कभी पूर्व जन्म में आप मेरी जननी होंगे, आप मेरी भगिनी होंगे, इस जन्म में मैं आपको जाया के रूप में जो है अपनी पार्टनर के रूप में, प्रिया के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो ये एक है श्लोक, मैंने समझा है इसको। विवाह का बहुत बहुत श्लोक है, तो कुछ कुछ समझना चाहिए भी। तो इसमें जो पूर्व जन्म में जो माँ का रूप लिए थे, इसीलिए शिव ने त्याग किया था। तो ये बदल चुकी है। तो जन्म के, पुनर्जन्म के बाद हमारा बहुत कुछ मिट जाता है, नया फूल खिलता है। और ये पुनर्जन्म तो हमने देखा नहीं, कुछ कुछ प्रमाण मिलता है। इसी जन्म में भी हमारी अंदर की बहुत कुछ धुल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, धारा अलग रूप ले जाता है। तो भी वो एक शुद्ध धारा होता है। अब yesterday I died and again reborn today with a new body, mind and spirit। आप अतीत से, अतीत को जला के शुद्ध धारा को आगे ले लिए, तो आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। तो ये कई चीज़ों को मैंने यहाँ जोड़ा, परंपरा को भी थोड़ा जोड़ दिया। तो हाँ, तो फिर शिव पार्वती का विवाह होता है, अपूर्व दाम्पत्य से कार्तिकेय जैसा फूल खिलता है, जो रक्त बीजक को मार पाए। जो कौन सी राक्षस थे वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, जिसके लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था, वो आप देख लेना, वो तो माइथोलॉजी है, विकिपीडिया में भी मिल जाएगा। अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है। तो कार्तिकेय जैसा फूल खिलता है, और ऐसा जो है। तो यहाँ अग्निकर्म का महत्व आया है। अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल आगे जाता है, तो जीवन जो है नया रूप में खिलता है। आज बस इतना सा। जय सिया राम। बापू की पैर में मैं प्रणाम करके बापू सूत्र को आगे लेके जाऊंगी। नमस्ते।